जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डेल्टा प्लस पर। और लास्ट वीडियो में हमने कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो हमने कर लिया था। आज हमारे पास है सुपरपोजिशन थ्योरी ऑफ फोर्स या बलों का अध्यारोपण सिद्धांत। यहां पर हम ये देखेंगे, अब कूलॉम लॉ में तो हमने ये देखा कि एक चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसकी कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं। यहां हम ये देखेंगे कि अगर एक चार्ज है और उस चार्ज पर दो या दो से अधिक चार्ज के कारण फोर्स लगता है तो उस फोर्स की कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरी ऑफ फोर्स क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि यदि किसी एक पॉइंट पर एक से ज्यादा फोर्स एक टाइम पर वर्क कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो उन सभी फोर्स के वेक्टर सम के योग होगा, यानी कि उसके सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, जैसे समझिए ये मेरे पास एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आई केफ, जे केफ और के केफ। यहां पर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू नोट, इसके सराउंडिंग कई चार्ज हो सकते हैं। जैसे यहां पर एक Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, ऐसे और भी हो सकते हैं। एक Qn चार्ज है, Qn का मतलब टोटल n चार्ज इसके सराउंडिंग रखे हुए हैं। अब ये वाला जो वेक्टर चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो इसके ओरिजिन पॉइंट से r1 वेक्टर है। इसी प्रकार इस n चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो Rn वेक्टर है। Q2 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर है। अब यहां से अगर हम Q नोट चार्ज पर इन n आवेशों के कारण, n चार्ज के कारण, n चार्ज नंबर्स में कितने भी हो सकते हैं, एक इंटीजर संख्या में 1 2 3 4 5 10 1000 कितने भी, ठीक है। अब इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा तो हमें इसका भी यूनिट वेक्टर, सॉरी इसका भी पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने ये वाला है आर नोट। अब आप देख सकते हो ये वाला यहां से इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, F1 नोट, यानी F नोट 1 Q नोट पर F1 के कारण फोर्स। इसी तरह से ये वाला यहां पर ये इस डायरेक्शन में F नोट 2 यानी Q2 के कारण F नोट पर फोर्स। इसी प्रकार से ये इस डायरेक्शन में F नोट N यानी QN के कारण Q नोट पर बल। तो इस प्रकार से एक ही पॉइंट चार्ज पर अलग अलग डायरेक्शन में दो या दो से अधिक चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है। तो यहां पर नेट फोर्स कितना लगेगा वो हम सुपरपोजिशन थ्योरी से ज्ञात कर सकते हैं। और सुपरपोजिशन थ्योरी ऑफ फोर्स क्या कहती है कि किसी एक पॉइंट पर एट ए टाइम दो से ज्यादा फोर्स वर्क कर रहे हो तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो उन सभी फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है, यानी कि सदिश योग के बराबर होगा। मींस कहने का यह कि यहां पर जो एफ नेट होगा, एफ नेट वेक्टर वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एंड प्लस डस Fn वेक्टर के वेक्टर सम के बराबर होगा, यानी इक्वल होगा। तो यहां पर ये सिंपल थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमारे पास है। अब यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल में हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ लिया कि अगर एक पॉइंट चार्ज पर दो या दो से अधिक चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है तो उस पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो, या रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो उन सभी फोर्स के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो उन सभी फोर्स का वेक्टर सम होगा। क्या होगा? वेक्टर सम। अब हम टोटल
फोर्स की गणना जो मैथमेटिकली वो कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको एक सदिशों का नियम जो वेक्टर रूल है वो ध्यान होना चाहिए। और वेक्टर रूल क्या है? वेक्टर रूल जिसे सदिशों का समांतर चतुर्भुज का नियम भी कहते हैं, ठीक है, या सदिशों का नियम भी कहते हैं। और ये क्या कहता है? यदि आपके पास किसी एक पॉइंट पर दो वेक्टर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, ये 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है पूरा 11th फाउंडेशन में, यदि पी और क्यू दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पर वर्क कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर इनके बीच में होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इनके बीच में होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है आर, वो होती है आर इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। यदि दो वेक्टर p और q एक दूसरे से थीटा कोण पर वर्क कर रहे हो तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो इनके बीच में होगा और कितना होगा? r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। क्या है? 2pq कोस थीटा। अब इसी तरह से यहां पर भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा फोर्स है, तो दो दो फोर्स का हम जो पेयर है वो बनाते जाते हैं और अंततः हमारे पास एक नेट फोर्स आ जाता है। जनरली हमें ज्यादा नहीं दिया जाता, एक पॉइंट पर दो ही फोर्स दिए जाते हैं जिनका रिजल्टेंट फोर्स हमें ज्ञात करना होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 दे देंगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो 99% क्वेश्चन है वो एक ही पॉइंट पर दो फोर्स का दिया जाता है, इसलिए हमें दो फोर्स के लिए ये याद होना चाहिए। तो एफ नेट जो है, एफ इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा हो जाएगा। यानी दो फोर्स F1 और F2 किसी पॉइंट चार्ज पर वर्क कर रहे हो तो उस पॉइंट चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम कैसा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे, कि ये आपके पास एक क्यू नोट चार्ज है और यहां पर ये एक Q1 इक्वल टू प्लस 5 कूलम और Q2 इक्वल टू माइनस 5 कूलम चार्ज है और इसकी वैल्यू है प्लस 1 कूलम। अब आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि ये प्लस 1 कूलम से ये दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं और इनकी डिस्टेंस 1-1 मीटर है, 1-1 मीटर। तो Q नोट पर लगने वाला परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तो Q1 इस पर नीचे की तरफ सॉरी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि सेम चार्ज है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो सेम नेचर के चार्ज होने से ये इस पर रिपल्सन फोर्स लगाता है, ये कहलाएगा F1 यानी एक आवेश के कारण बल। और ये इधर माइनस है जबकि ये प्लस है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा यानी ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F2 यानी कि आवेश Q2 के कारण फोर्स। अब आप देखिए इस Q नोट पर लगने वाले फोर्स, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं यहां पर, ये ऐसे कार्यरत है, ये F2 और ये F1, और किस पर कार्यरत है? Q नोट पर। तो Q नोट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो F2 और एक F1। F1 प्लस 5 कूलम के कारण और F2 माइनस 5 कूलम के कारण, और चूंकि ये अपोजिट नेचर का इसलिए अट्रैक्ट करेगा, ये सेम नेचर के इसलिए ये इसको रिपल्सिव कर रहा है यानी कि इसको धकेल रहा है, इस पर प्रतिकर्षण बल है और इस पर आकर्षण, और दोनों एक दूसरे 90 डिग्री कोण पर है। कितने पर है? 90 डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर है। अब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इनके बीच में आएगा। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है F यानी इस पर परिणामी बल F जो वो कितना होगा, तो इसकी कैलकुलेशन यहां से की जा सकती है। तो पहले F1 कैलकुलेट कर लेंगे, फिर F2 कैसे? कूलम नियम से। कूलम का नियम यहां पर भी लगेगा और कूलम का नियम यहां पर भी। तो कूलम के नियम से F1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी K Q1 Q नोट अपॉन R1 स्क्वायर, इसको R1 मान लेते हैं और इसको R2,
और यहां पर लिखा जाएगा के Q2 Q नोट अपॉन R2 स्क्वायर। के का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q नोट का मान +1 कूलम और Q2 का मान 5। ध्यान रखना यहां पे माइनस वैल्यू यूज नहीं करनी है और ना ही प्लस। हमें सारी जो ये गणना आएगी वो हमेशा ये जो भी वैल्यू आएगी, जो कैलकुलेशन करने पर वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि हमें यहां पर चार्ज का चिन्ह जो है यानी उसका जो सिंबल है प्लस या माइनस वो यूज नहीं करना, क्योंकि डायरेक्शन बताने के लिए हम सदिशों का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कूलॉम नियम से हम केवल इसका मैग्नीट्यूड, जो इसका जो वैल्यू आएगी मैथमेटिकल, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम नहीं बता सकते। डायरेक्शन बताने के लिए हमें अलग फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहां से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो F1 कैलकुलेट कर लेंगे, F2 और F1 F2 की वैल्यू यहां रखेंगे। और cos थीटा में थीटा जो है वो इन दोनों फोर्स F1 और F2 के बीच का एंगल है, जो कि कितना है 90, और cos 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। कितनी होती है 0। तो यहां से ये वैल्यू हट जाएगी और केवल रूट में बचेगा रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और यहां पर F1 F2 की वैल्यू रख करके सोल्व कर लेंगे हर चीज सर में। तो इस तरह से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल करेंगे आगे, ठीक है, एक पूरी क्लास न्यूमेरिकल की लेंगे, उस समय न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब हमारे पास कूलॉम्स लॉ हो गया, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ये सुपरपोजिशन थ्योरी ऑफ फोर्स हो गया। यानी कि एक ही चार्ज पर अगर 2 या 2 से अधिक पॉइंट चार्ज फोर्स लगा रहे हो तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, उसकी कैलकुलेशन हम इस मेथड से कर सकते हैं। इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास यहां पर कंप्लीट आपका कूलॉम्स लॉ और उससे रिलेटेड टॉपिक। अब यहां पर हम कूलॉम्स लॉ और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं, और जब अगली क्लास होगी हमारी तो उस अगली क्लास में हम एक पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन लेंगे, जो अब तक हमने पढ़ा है थ्योरी में कूलॉम्स लॉ तक, उसका कंप्लीट एक न्यूमेरिकल क्लास होगी। और फिर उसके नेक्स्ट हम स्टार्ट कर देंगे आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए अब इसमें जो कंसेप्ट है एक दो वो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है, पहला कि कूलॉम लॉ में कूलॉम्स लॉ में एफ की वैल्यू कैलकुलेट होती है, एफ की पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और इसके लिए हम अलग से कोई किसी तरह का डायरेक्शन के लिए अलग से कैलकुलेशन नहीं करें, डायरेक्शन हम उसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं। दूसरा, जो पॉइंट चार्ज होते हैं, इन पॉइंट चार्ज के बीच में जो दूरी होती है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, और ये इनके बीच की डिस्टेंस है R। यदि ये दो गोले हो छोटे, ध्यान दीजिएगा, और इनकी त्रिज्या भी हो R1 और R2, यानी कहने का मतलब R1 व R2 रेडियस, R1 व R2 रेडियस के दो स्पेयर है, लेकिन R1 लेस देन R है और R2 भी लेस देन R है। यानी कहने का मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इनके कंपेयर अगर इन चार्ज स्पेयर की रेडियस बहुत छोटी हो तो इनको पॉइंट चार्ज माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, ठीक है। यानी इनकी रेडियस यहां पर क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये जो दूरी है वो 10 mm है, इनकी रेडियस जो है वो 10 mm है, या 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए 5 मीटर है। तो 5 मीटर की तुलना में 10 सेंटीमीटर को लगभग क्या माना जा सकता है, अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल माना जा सकता है। तो यदि ये R बहुत बड़ा हो और ये चार्ज स्पेयर हो लेकिन इनकी रेडियस बहुत छोटी हो, तो उस स्थिति में R1 R2 को क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल, और इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो R ही मान करके और इनको पॉइंट चार्ज मानते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरा, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है
ये दो Q1 और Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ऑलवेज इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है उस स्ट्रेट लाइन के अनुदिश होती है, या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर। यदि ये सेम नेचर का है तो बाहर की ओर होगी, यानी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा सेम चार्ज पे, और यदि ये अपोजिट चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन डायरेक्शन ऑलवेज इन दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन के अनुदिश होगा, यह भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। चौथा, यहां पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो फोर्स के लिए फॉर्मूला जनरली K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर का यूज करते हैं, ना कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का उपयोग हम तभी करेंगे जब हमें मीडियम दिया हो। क्या दिया हो? मीडियम। और मीडियम भी कैसा? या तो एयर, वैक्यूम, या फिर क्या दिया जाए? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम अर्थात पराविद्युतांक माध्यम या एयर या वैक्यूम दिया जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और वहां पर हमें एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर का की वैल्यू जो वो दी जाएगी। और यहां पर हमें अगर कुछ ना कहा जाए तो के की कैलकुलेशन हम सीधी सीधी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां पे आपका जो कूलम्ब्स लॉ है और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल चीजें थी वो यहां पर खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे आधारित और अब तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े उस पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स, और ये अगली जो वीडियो होगी वो पूरी की पूरी आपकी अब तक जो हमने पढ़ा है वीडियो, ठीक है, ये जितने भी वीडियो आपके डाले मैंने उन सभी में जितने भी थ्योरी हमने पढ़ी है उस पर न्यूमेरिकल्स से एक एक करके वो हम करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में उसके बाद में हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट हमारे पास पूरे हो चुके हैं जिसमें थ्योरी और फॉर्मूले जितने भी तो वो हमने एक एक करके देखे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन सभी बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब से निवेदन है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो मेरे को फेस टू फेस भी मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, उन सब से निवेदन है कि इस चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो घर पर रह करके जेईई मेंस, नीट या फिर 11th-12th का फाउंडेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका एक प्रयास, आपका एक छोटा सा प्रयास किसी बच्चे का भविष्य बना सकता है। तो फिजिक्स की क्लासें ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है, रेगुलर। हाँ, आने वाले समय में अभी हमने लाइव क्लास ली थी लेकिन टेक्निकल वजह से मैं अभी लाइव क्लास 2-4 दिन नहीं ले पाऊंगा। अभी जितने भी क्लासें होगी वो मैं वीडियो बना करके अपलोड करता रहूंगा। तो तब तक, जब तक लाइव का टाइम सेट नहीं कर देता तब तक आप ये वीडियो देख सकते हो। उसके बाद में आपको टाइम बता दिया जाएगा कि लाइव किस समय पे आएगा अगली वीक तक। तो तब तक मैं वीडियो बना करके अपलोड करता हूं और आप लोग अवश्य रूप से रेगुलर क्लास लेते रहिए और इस चैनल को, फिर कह रहा हूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा करके सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।